साउथ कोरिया के साथ एक नए एमओयू के बाद रिपोर्ट्स की हम बात करते हैं तो दोनों कंट्रीज जो हैं वो डिजिटल पेमेंट्स को और यूपीआई टाइप एक स्कैन सिस्टम को इंटीग्रेट करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया और साउथ कोरिया $50 मिलियन की ट्रेड प्लान कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए खतरा है या एक नॉर्मल प्लान? हमारे मुल्क में गधे बढ़ते चले जा रहे हैं और क्या वजह है कि ऊपर वाला यहाँ पे गधे ज्यादा पैदा कर रहे हैं और फिर हम बेच भी चाइना को रहे हैं। चाइना भी इतना डेवलप्ड है, बहुत से कंट्रीज है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन इंडिया जैसी टेक्नोलॉजी अभी तक किसी ने नहीं ईजाद की। ये क्या वजह है इसकी? स्टूडेंट्स जिन्होंने ईजाद की है, मैं यही कहूँगी स्टूडेंट्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं जो भी हैं, उनकी आईटी में इतनी अगर ग्रिप है तो उनका अपना टैलेंट है। इंडिया जो है साउथ कोरिया के साथ $50 मिलियन की ट्रेड कर रहा है। ये पाकिस्तान के लिए खतरा है, ये एक नॉर्मल डील है? बिल्कुल खतरा है भाई, पाकिस्तान को एक स्टेप लेना चाहिए। क्यों कर रहा है ये इस तरह? तरक्कियात काम कर रहा है जबकि पाकिस्तान नहीं कर रहा। ऑलरेडी बहुत सी कंट्रीज के अंदर अभी भी यूपीआई इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सी तारीफें भी हो रही है। इंडिया का जो यूपीआई पेमेंट मेथड है वो मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के अंदर तो हमें तो पता ही नहीं है ये चीजें क्या है। इंडिया के इस पेमेंट मेथड के 300 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया के अंदर। 300 मिलियन, पूरी आबादी पाकिस्तान की से ज्यादा इंडिया का वो लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आज दुनिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक नए फेज में एंटर कर रहा है। भारत की अगर हम बात करते हैं, इंडिया जहां यूपीआई ने कैशलेस इकोसिस्टम को रिडिफाइन कर दिया है, अब अपने पेमेंट सिस्टम को ग्लोबल लेवल तक लेकर जा रहा है। पाकिस्तान बस अभी महंगाई में लोगों को जो है उन्होंने जो है ना डुबाया हुआ है। पाकिस्तान जो है महंगाई में परेशान हाल है। देखें क्या हाल हो रहा है, सारे कारोबार सब ख़त्म हुए हुए, बेरोजगारी इतनी है, क्या करे बंदा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हेलो दोस्तों, चलिए आज की खास न्यूज स्टोरी में जान डालते हैं। भारत और साउथ कोरिया के बीच एक बड़ी ट्रेड डील हुई है। भारत ने एआई, टेक्नोलॉजी और चिप्स समेत कई सेक्टर में साउथ कोरिया के साथ ट्रेड शेयर करने पर सहमति जताई है। कहा जाता है कि जब भी दुनिया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट गैजेट्स और बहुत तेज इंटरनेट स्पीड की बात करती है तो साउथ कोरिया का नाम हमेशा सबसे पहले आता है। यह वो देश है जिसने हमें हाथों में स्मार्टफोन से लेकर घरों में स्मार्ट टीवी तक सब कुछ चखाया है। अब यह टेक्नोलॉजी का मास्टरमाइंड भारत के साथ कुछ ऐसा करने वाला है जिससे दोनों देशों की किस्मत चमक जाएगी। भारत दौरे पर आए साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जेम्यांग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। इस मौके पर दोनों देशों के बीच 25 बड़े एग्रीमेंट साइन हुए। सबसे खास बात यह है कि दोनों देशों ने 2030 तक अपने आपसी ट्रेड को $50 बिलियन से ज्यादा करने का टारगेट रखा है। मकसद साफ है, भारत का बड़ा मार्केट और कोरिया की स्मार्ट टेक्नोलॉजी दुनिया में एक नया दबदबा बनाने जा रहे हैं। आइए जानें कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। भारत ऑलरेडी दुनिया का लार्जेस्ट रियल टाइम डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बन चुका है, जहां पर बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हर महीने यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं। और अब सवाल ये नहीं है कि भारत जो है वो कैशलेस है या नहीं, सवाल ये है कि क्या भारत का पेमेंट सिस्टम अब ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को रीशेप करेगा। जब किसी दूसरी कंट्री के लोगों को ये कहा जाता है कि जी आप आइए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो वो क्या सोच कर आएंगे? क्या उनको ऐसा लगेगा कि वाकई में पाकिस्तान एक सिक्योर कंट्री है जहां पर हमारा पैसा भी महफूज रहेगा और साथ साथ हमारी जानें भी महफूज रहेंगी? इस वक्त अगर इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमिक डील कर रहा है साउथ कोरिया के साथ, तो ये पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बात है या कोई नॉर्मल सी बात है? ये भाईजान बहुत शर्मनाक बात है, लेकिन मसला ये हम लोग क्या करें, हम लोग तो अभी महंगाई में डूबे हुए हैं, हमारे पास तो कारोबार नहीं है, बेरोजगारी इतनी है। हम इंडिया को ऊपर लेवल पे क्या देखेंगे हम, जब तक कि हमारे पास बेरोजगारी इतनी है, घर में परेशानी इतनी है, लोग परेशान हैं, क्या करें? हमें इंडिया से क्या लेना देना? हमारे को मुल्क में कुछ क्यों नहीं लेना देना? देखिए मेरी बात सुन रहे, पाकिस्तान हमारा जब तरक्की नहीं कर रहा, महंगाई से निकालो आप, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा तो इसमें तो पेट्रोल कम करो, हम बाद में सोचेंगे भाई, लेकिन वो जो इंडिया कर रहा है वो गलत कर रहा है। मैंने बोल तो दिया आपको, लेकिन पहले महंगाई से तो जान छुड़ाओ हमारी भाई। ये करने से क्या फायदा होगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार, वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे क्यूआर स्कैनर पे 15 रुपए ग्लास के दिए।
आप कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें, ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। हमारी बदकिस्मती यही है कि हम लोग डिजिटल पाकिस्तान में तब जाएंगे जब हमारे पे कोई हुक्मरान ऐसा आएगा जो हमें हमारी उंगली पकड़कर हमें डिजिटल पाकिस्तान में ले जाना चाहेगा। 25 करोड़ से ज़्यादा की आवाम है पाकिस्तान की, और उनमें से 14 से 15 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि आप ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, या उनको ट्रस्ट नहीं है इस तरह की चीज़ों पे अकॉर्डिंग टू द सर्वे। तो मुझे आप ये बताएगा, और जिन कंट्रीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि वो इंडिया का सिस्टम अडॉप्ट करने वाली है, उनमें चाइना भी शामिल है। चाइना आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन वो अभी तक इस तरह की क्यों नहीं टेक्नोलॉजी बना पाए जैसी इंडिया ने बनाई है? क्या वहाँ के स्टूडेंट्स जो, क्या एजुकेशन का फ़र्क है? क्या कहते हो आप? इंडिया का जो यूपीआई पेमेंट मेथड है, वो मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के अंदर तो हमें तो पता ही नहीं है ये चीज़ें क्या हैं। अब इंडिया जो है अपनी ये जो पोजीशन है एज ए, देखिए इस चीज़ को समझिएगा, एज ए ग्लोबल लीडर वो चाहता है कि इस यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए एज ए इंस्टेंट पेमेंट मॉडल। वो कहते हैं कि जी 46% जो ग्लोबल इंस्टेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन जो इंडिया दुनिया कहा जाता है कि 2022 के अंदर जो 46 ग्लोबल इंस्टेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हैं वो इस मेथड से हुई हैं। इस पेमेंट इंडिया के इस पेमेंट मेथड के 300 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया के अंदर। 300 मिलियन, पूरी आबादी पाकिस्तान की जिससे ज़्यादा इंडिया का वो लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। इट मींस देयर इज स्टिल गैप। अगर इंडिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली छोटे बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, सारे लोग तो नहीं, वो हर बंदा तो नहीं इस्तेमाल कर रहा होता ना पेमेंट मेथड। लेकिन 300 मिलियन से मुराद आप कह सकते हैं कि हो सकता है ये इतनी फैमिलीज हों या इंडिविजुअल्स हों, या गुंजाइश है अभी 200 मिलियन 300 मिलियन लोगों की कि वो इस सिस्टम में आ सकते हैं। ठीक है ना जी, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। ये चीज़ पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ करनी चाहिए। हमारी जान छूट जाए यार, हमारी जान छूट जाए। अब इंडिया ने क्या किया है कि ये सारे का सारा जो यूपीआई जिसे वो कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, ये सारे का सारा उन्होंने दुनिया के दूसरे बैंकों के साथ अटैच कर दिया। अब इंडिया एवं नहीं इन चीज़ों में आगे आ रहा। इंडिया चाहेगा कि हमारा जो पेमेंट मेथड है वो दुनिया के बाकी मुल्कों में भी अडॉप्ट हो। इससे तो बड़ी शर्म की बात है, लेकिन खबर ये है कि 2,16,000 के करीब जो गधे हैं पाकिस्तान जो है चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया दुनिया को क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी जो है ब्रिक्स समिट हुआ, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है स्विफ्ट पेमेंट मेथड यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया और ब्रिक्स के तमाम मेंबर्स को बोला कि आप यूपीआई के थ्रू जो है अपनी पेमेंट को पॉसिबल बनाएं। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और हमें बताएं कि ये वीडियो कहाँ की है। वीडियो में लोगों को देख के तो लग रहा है ये किसी फॉरेन कंट्री है, यूके में भी। तो गोरों को देख के आपको लग रहा है? बिल्कुल, मुझे गोरे देख के लग रहा है मे बी चाइना या यूके या इस तरह के जो मे बी। ये पाकिस्तान तो नहीं है, पाकिस्तान में तो इस तरह गोरे आके सब्जी खरीदते भी नहीं है। गोरे इस तरह पाकिस्तान में फिरते भी नहीं है? हाँ, उनको तो पूरा प्रोटोकॉल देते हैं भाई। इंडिया हो सकता है, इंडिया हो सकता है। इंडिया क्यों लग रहा है आपको? जिस तरह वो लोग वहाँ पे खड़े हैं और जो बैकग्राउंड है उनका, उनको देख के भी लग रहा है। और इंडिया में तो गोरों का आना जाना बहुत आम हो गया है। बिल्कुल, ये इंडिया ही है। और जर्मन के एक मिनिस्टर इंडिया के एक मार्केट में सब्जी खरीद रहे हैं, और सब्जी खरीदने के बाद जब पेमेंट करने की बारी आई तो उन्होंने QR कोड स्कैन करके पेमेंट की सब्जी वाले को, और वो हैरान हो गए कि जो सिस्टम जर्मन में नहीं है वो इंडिया में पहुंच गया है। यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों की झंझट से जान छूट जाती। पैसा क्या है? अब क्यों चाहती है पैसा? आपके पास शऊर हो, आप इस्लाम पर जाएं, वो तो पैसा तो आपका पैसा कहाँ रहेगा? अकाउंट के अंदर या बटवे के अंदर? अपने बटवे के अंदर सेफ है। लानत है तुम लोग पे, लानत। ये देखिएगा, ये 2005 से लेके 2025 तक की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा कर रही है? ये देखिए जरा, ये चेक करें। 2006 में इंडिया यूएसए से ऊपर था 2006 में। तो पहले ही गलत होगी। ये चाइना है, चाइना देखो कहाँ जा रहा है 2007 में। ये इंडिया इतना ऊपर जा रहा है सर इंडिया बिल्कुल चाइना से नीचे है। देखते जाओ मजा आएगा। ये देखे 2010 तक कौन आगे था? चाइना सबसे ऊपर अभी तक 2010 तक। अभी सिर्फ आप इंडिया की स्पीड देखना। अभी नरेंद्र मोदी की हुकूमत नहीं है, 2014 में आती है। अभी ये स्पीड चेक करो जरा नीचे।
पॉसिबल? तो ये देखो, ये टेक ओवर करने लगा, ये देखो 17, ये देखो 17 में टेक ओवर ओए होए होए ये टेक ओवर क्या बात है, चाहिए। वही कह रही थी कि हम डिजिटल पेमेंट्स पे बात करते हैं कि इस कंट्री ने ये अडॉप्ट कर लिया है और इस कंट्री में जो है वो इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन ये आज मुझे पता लगा है कि चाइना और अमेरिका को भी बीट कर लिया डिजिटल ट्रांजैक्शन में। आप सभी जानते हैं कि साउथ कोरिया इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का किंग है और इंडिया डिजिटल पेमेंट में पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज की शुरुआत को एक गेम चेंजर पहल माना जा रहा है, जो दोनों देशों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी, संवर्धन और प्रदूषण इकोसिस्टम को नई गति देगा। इससे न केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वैश्विक उपलब्धता चेन में भी दोनों देशों की भूमिका मजबूत होगी। इन दोनों ताकतों को संभालने के लिए इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज का नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी नए समझौते हुए हैं, ताकि दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर पूरी तरह से नए और धांसू आविष्कार कर सकें। ये डिजिटल ब्रिज डेटा और टेक्नोलॉजी के लेन देन को बिल्कुल आसान बना देगा। इसी डिजिटल एज को असली जामा पहनने के लिए भारत के NPCI और कोरिया के फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस इंस्टीट्यूट के बीच भी बड़ी डील हुई है। साथ ही भारत के IFSCA का भी कोरियाई प्रयासों के साथ करार हुआ है। यानी आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कर्ज का लेन देन और व्यापारिक निवेश चुटकियों का खेल होगा। व्यापार में आने वाली बैंकिंग अड़चनें खत्म हो जाएंगे। PM मोदी ने कहा कि इस यात्रा का सबसे बड़ा फोकस आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई दिशा दे रहा है। सेमीकंडक्टर, AI, शिप बिल्डिंग, ऊर्जा और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को विस्तार देने पर सहमति बनी है। खास तौर पर इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज की शुरुआत को एक गेम चेंजर पहल माना जा रहा है। उमेश जी, क्या भारत का UPI सिस्टम अब दुनिया को, या फिर हम कहें कि जो दुनिया का जो ट्रेडिशनल बैंकिंग नेटवर्क है उसको चैलेंज कर रहा है? देखिए, अभी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट जो है 2 दिन के टूर के लिए भारत आए थे। साउथ कोरिया जो है अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट एलाई है इन साउथ चाइना सी। जापान के बाद अमेरिका का सबसे फेवरेट एलाई इन एशिया वो है साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया भारत का UPI को अपने देश के अंदर वो इंटीग्रेट कर रहा है। अभी जो हमारा जो ट्रेड है साउथ कोरिया के साथ $15 बिलियन का है। अभी हमने डिसाइड किया है कि बाय 2030 ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज जो है $50 बिलियन पहुंचने वाला है। भारत के अंदर अराउंड 700 साउथ कोरियन कंपनीज ऑपरेट करती है। बड़ी ब्रांड जैसे Hyundai, सैमसंग, ये सब भारत के अंदर हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं। अब एक तरह से साउथ कोरिया को समझ में आ गया है कि विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ उनको संबंध बढ़ाने हैं। और संबंध तभी बढ़ सकते हैं जब पीपल टू पीपल कोऑर्डिनेशन बढ़े, एक्सचेंजेस बढ़े, और इसके अंदर आप दोनों के जो सिस्टम्स है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, वो इंटर ऑपरेटेबल होना है, दोनों ही कंट्रीज में चलना है। ईज ऑफ पेमेंट वो इंपॉर्टेंट होता है और वो मिली सेकेंड्स में होना चाहिए। इसी मद्देनजर के आप देखिए कि ये करार हुआ है। प्लीज अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी बजाएं।